साधु बाबा, कृपया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। सीमा को काफ़ी सालों से बच्चा नहीं हो रहा था और इसी वजह से उसे काफ़ी ताने सुनने पड़ते थे। यहाँ तक कि इन तानों में उसका पति भी शामिल था। हार कर वो अपने मायके आ गई। उसकी माँ को जब उसके मायके आने का कारण पता चला तो वो उससे कहने लगी कि मैं एक बाबा को जानती हूँ जिनके पास दिव्य शक्ति है। उन्होंने अनेक औरतों को मातृत्व का सुख दिया है और अगर तुम उनकी शरण में जाओगी तो तुम्हें भी ये सुख जरूर मिलेगा। पर सीमा इन ढोंगी बाबाओं को कभी भी विश्वास नहीं करती थी। उसने साफ मना कर दिया। इस पर उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हें बाबा के पास नहीं चलना तो तुम तुम्हारे पति के पास चली जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। उसने सारी बातें अपने पति कार्तिक से बताई। कार्तिक कहने लगा कि तुम यहाँ मत आओ, तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती, इसीलिए मुझे तलाक चाहिए। वो बेचारी डर गई और सोचने लगी कि अगर उस बाबा के कारण मैं माँ बन गई तो कार्तिक मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद अपनी माँ के साथ बाबा के आश्रम जाती है। वहाँ जाने पर पता चलता है कि वहाँ पुरुषों के आने पर पाबंदी है। वहाँ उस बाबा को छोड़कर बाकी सभी महिलाएं हैं। सीमा और उसकी माँ उस कमरे में जाती है जहाँ बाबा सबकी समस्याएं सुनते थे। वे दोनों उनके पैर पकड़ लेती हैं और अपनी सारी परेशानी बताती है। बाबा की एक सेविका सीमा को एक कागज़ देती है और उस पर अपनी पसंद की मिठाई का नाम बिना किसी को दिखाए लिखने के लिए कहती है। सीमा को कुछ समझ नहीं आता, पर वो माँ के लिए ये सब करती है। सीमा ने उस कागज़ पर अपनी पसंद की मिठाई का नाम लिखकर उस सेविका को दे दिया। उस सेविका ने उसे एक पेटी दी जिसमें वो कागज़ डालकर ताला लगा दिया और कहा कि इसे बाबा के चरणों में रख दो और बाबा अपनी शक्ति से कागज़ पर क्या लिखा है पहचान लेंगे। थोड़ी देर बाद सीमा का नंबर आता है। बाबा ने उसे कहा कि अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो तुम्हें एक रात पवित्र कक्ष में बितानी होगी। वो उस कक्ष में जाती है जहाँ वही मिठाई रखी होती है जो उसने कागज़ पर लिखी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो बाबा उस कक्ष में आते हैं और सीमा से कहते हैं कि ये कक्ष अत्यंत पवित्र है और अगर तुम यहाँ एक रात बिताती हो तो तुम ज़रूर माँ बन पाओगी। सीमा ने एक रात बिताने के बारे में सोचा भी नहीं था। वे आगे कहते हैं कि तुम अकेली रहोगी इस कमरे में और यहाँ कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं है। तुम अंदर से ताला लगा लेना और चाबी अपनी माँ को दे देना। ये सब सुनकर वो निश्चिंत हो गई और रात बिताने के लिए तैयार हो गई। बाबा ने ये भी कहा कि उस मिठाई को खा लेना क्योंकि उसमें दैवीय शक्ति है और इसी कारण तुम माँ भी बन पाओगी। बाबा और माँ कक्ष से बाहर जाने के बाद उसने कक्ष को अंदर से ताला लगा दिया और चाबी खिड़की से माँ को दे दी। वो आराम से बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे कुछ अजीब लगा और तुरंत उसे नींद लग गई। सुबह माँ ने खिड़की में से सीमा को आवाज़ लगाई। कक्ष से बाहर आने के बाद वो सोचने लगी कि आखिर उस मिठाई में ऐसा क्या था कि जिसे खाते ही वो बेहोश जैसी हो गई और तुरंत नींद लग गई और बाद में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। पर वो निश्चिंत थी क्योंकि वो कक्ष अंदर से बंद था और उसकी चाबी उसकी माँ के पास थी और वो वहाँ से घर जाती है। उस बात को करीब 2.5 महीने हो गए थे। एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है। वो चेकअप के लिए डॉक्टर विवेक के पास जाती है जो उसका अच्छा दोस्त भी था। वहाँ उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो सुन्न रह जाती है क्योंकि
उसे अपने पति से अलग हुए करीब 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था। वो अपने दोस्त को फिर से रिपोर्ट चेक करने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि रिपोर्ट एकदम सही है और तुम माँ बनने वाली हो। वो उसे कुछ नहीं कहती और घर आकर अपनी माँ से सारी बातें बताती है। ये सुनकर तो उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर सीमा ये कहती है कि उसे 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है कार्तिक से मिले हुए। वो माँ से कहती है कि आश्रम में ही उस बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। माँ, तुमने वो चाबी किसी और को दी थी क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने वो चाबी रात भर अपने पास ही रखी थी और तुमने तो अंदर से ताला लगाया था ना, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? पर सीमा ये मानने को तैयार ही नहीं थी और वो यही कह रही थी कि उस आश्रम में ही उसके साथ ऐसा घिनौना काम हुआ है। पर उसकी माँ का उस बाबा पर बहुत विश्वास था और वो ये सब मानने को तैयार ही नहीं थी। सीमा ने अपने पति कार्तिक को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। कार्तिक ने उसे ही चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और आगे से कभी फ़ोन न करने के लिए कहकर फ़ोन काट दिया। पर सीमा के दिमाग में बस वही चल रहा था कि किसी ने तो उस आश्रम में उसके साथ ये सब किया है। उस कक्ष में ज़रूर कोई गुप्त दरवाज़ा होगा जिसमें से आकर कोई रात बिताने वाली औरतों के साथ ज़बरदस्ती करके उन्हें प्रेग्नेंट करता होगा। सीमा ने ठान ली थी कि वो उस ढोंगी बाबा की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगी और इसमें उसने अपनी माँ का साथ मांगा। उसकी माँ उसके पिता के विरोध में नहीं जाना चाहती थी, पर सीमा ने जब उनसे कहा कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तो वे राज़ी हो गई। माँ बेटी उस आश्रम में जाती हैं और सीमा बाबा से कहती है कि आपके चमत्कार से मैं माँ बनने वाली हूँ, पर उसका पति उसे तलाक दे रहा है, इसलिए उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और आप कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे कि ये बच्चा अपने आप ही गायब हो जाए। ये सुनकर बाबा कहने लगे कि तुम्हारी ये समस्या मैं पल में दूर कर सकता हूँ। बाबा ने उसे पुड़िया दी और कहा, इसमें चमत्कारी विभूति है। ये विभूति थोड़ी तुम अपने माथे पर लगा लो और थोड़ी पानी में मिलाकर पी लेना, तुम्हारा बच्चा अपने आप गायब हो जाएगा। सीमा वो विभूति लेकर अपने दोस्त डॉक्टर विवेक के पास पहुंची और डॉक्टर ने उस विभूति की लैब में टेस्ट किया और तब पता चला कि उस विभूति में गर्भपात करने की दवाई है। अब सीमा को पता चल गया था कि उस आश्रम में, उस कमरे में उन औरतों के कोई तो ऐसा घिनौना काम करता है और वो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद सीमा उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा, आपके उस चमत्कारी विभूति के कारण मेरे पेट में जो बच्चा था वो अपने आप गायब हो गया और मुझे मेरे पति ने फिर से स्वीकार कर लिया है, इसलिए बाबा मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ। ये सुनकर बाबा कहते हैं कि कन्या, तुम चिंता मत करो, तुम फिर से माँ बन सकती हो, बस तुम्हें एक रात पवित्र कक्ष में बितानी होगी। और सीमा राजी हो जाती है, लेकिन इस बार वो पुलिस को सारा किस्सा बताकर आई होती है। पर बाबा के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण पुलिस ने सीमा को फिर से बाबा के यहाँ जाकर सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा। सीमा आज पूरी तैयारी के साथ आई हुई होती है। सीमा के साथ एक और महिला को देखकर बाबा ज़रा सोच में पड़ गए और पूछा कि ये कौन है। सीमा ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब होने के कारण मेरी मौसी मेरे साथ आई है, पर हकीकत में सीमा के साथ आई हुई महिला एक पुलिस अधिकारी थी। हर बार की तरह सीमा ने अपनी पसंद की मिठाई का नाम लिखा और उसे वही मिठाई खाने के लिए दी गई। उसे आज कोई हैरानी नहीं हो रही थी, पर उस कागज़ पर लिखा हुआ बाबा को कैसे पता चल जाता है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था, पर आज ये भी पता चलने वाला था। सीमा उस पवित्र कक्ष में जाती है और अंदर से ताला लगा लेती है।
बाबा ने जो मिठाई खाने के लिए कही थी वो नहीं खाती और कमरे में इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई गुप्त दरवाज़ा नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है जो दरवाजे जितनी बड़ी थी। वो उस फ्रेम को हिलाने की कोशिश करती है तो वो फ्रेम हिलती हुई लगती है। सीमा बड़े ही आराम से उस फ्रेम को एक बगल रखती है। तभी उसे अंदर जाने के लिए एक कमरा नज़र आता है। वो अंदर उस कमरे में जाती है। वहाँ बहुत सारी स्क्रीन लगी होती है जिसमें आश्रम का एक एक कोना नज़र आ रहा था। सीमा की नज़र तभी एक स्क्रीन पर पड़ी जिसमें औरतें जो मिठाई का नाम लिखती थी वो नज़र आ रहा था। हो सकता है कि औरतें जिस जगह बैठकर मिठाई का नाम लिखती होंगी वहाँ कोई कैमरा होगा और वहीं से बाबा को मिठाई का नाम पता चलता होगा और बाबा जिस औरत ने जो मिठाई का नाम लिखा होगा उसमें बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खाने के लिए कहता और उस फोटो फ्रेम को साइड करके वो उस कमरे में आता होगा और उस औरत के साथ ऐसा घिनौना काम करता होगा। अब सीमा के सामने बाबा का सच आ गया था। इतने में उसे कैसी तो आवाज़ आई। वो दौड़कर उस पवित्र कक्ष में पहुंच जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। आते समय सीमा ने उस दरवाजे का ताला खोलकर दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया था और उस महिला अधिकारी को भी फ़ोन कर दिया था। फ़ोटो फ्रेम साइड करके वो बाबा उस कमरे में आता है और सीमा को बेहोश देखकर अपने कपड़े उतारने लगता है और जैसे ही वो सीमा के पास जाने की कोशिश करता है उतने में सीमा उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। उतने में बहुत सारी पुलिस अंदर घुसती है। बाबा डरकर भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। इस प्रकार से सीमा अपनी होशियारी और हिम्मत से एक ढोंगी बाबा का सच दुनिया के सामने लाती है। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।